हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज की जो क्लास है साइंस की होने वाली है, ठीक है। आपका कल से एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं एएलपी टेक्नीशियन के कल से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, ठीक है। इसलिए हम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास लेके आए हैं। अगर आप एग्ज़ाम देने जाओ तो उससे पहले इस क्लास को देख के ज़रूर जाना है, ठीक है। इसमें आपको हम साइंस का पूरा रिवीजन करवाने वाले हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन करवाएंगे हम कम से कम आज आपको यानी 500 प्लस क्वेश्चन करवाने वाले एक वीडियो में, ठीक है। इस वीडियो को आपको अंत तक देखना है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना है और एग्जाम से पहले एक बार वीडियो को देख के जरूर जाना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है आपके लिए, ठीक है। तो आज का आपका जो पहला क्वेश्चन क्या है, देखो ये सभी क्वेश्चन मैंने वैसे करवा रखे हैं आपको, ठीक है। अगर आप हमारे पहली वीडियो भी इससे पिछली वीडियो देखी होगी तो आपने ये सभी क्वेश्चन हमारे देखे होंगे, ठीक है। तो लेकिन हम आज आपका रिवीजन करवाने वाले हैं, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक वीडियो में हम आज सारे कवर करवा देंगे और आपको थोड़ा रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आज का है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो इसका हो जाएगा बीटाइलिन पाया जाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। क्लास थोड़ी तेज होने वाली है, ठीक है। हमें बहुत सारे क्वेश्चन करवाने इसलिए क्लास थोड़ी सी तेज होने वाली है, ठीक है। बाँस को किस में वर्गीकृत किया जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका घास में। जो बाँस है इसको घास में वर्गीकृत किया गया है, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा। जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? तो सही आंसर आपका हो जाएगा लेमार्क ने। किसने समझाया था? लेमार्क ने समझाया था। ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायु को प्रदूषित नहीं करती है? तो ऑक्सीजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका? ऑक्सीजन। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका देखो। तो दोस्तों ये क्लास है ना आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी पीडीएफ भी आपको आज ही मिल जाएगी। अगर टेलीग्राम चैनल आज ज्वाइन कर लोगे आप तो टेलीग्राम पे इसकी पीडीएफ मिल जाएगी आपको, ठीक है। इसके लिए आपको कुछ पे करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये आपके एग्ज़ाम आ गया है इसलिए हम एकदम फ्री में देने वाले हैं आपको, कुछ भी आपको पे करने की ज़रूरत नहीं है। आंथियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ऑन्थोलॉजी में आपका अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा पक्षियों का। किसका? पक्षियों का किया जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय वानस्पतिक उद्यान कहाँ पे स्थित है? सही आंसर हो जाएगा आपका सी, लखनऊ में। कहाँ स्थित है? लखनऊ में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? 7 नंबर क्वेश्चन है, मृदा अपरदन को रोका जा सकता है? तो इसको हमें ऑप्शन डी हो जाएगा वन रोपण, वन को रोप के हम इसको रोक सकते हैं, ठीक है, मृदा अपरदन को। जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था लोहानसन ने। किसने? जोहानसन ने किया था। किसने? जोहानसन ने, ठीक है। ऑप्शन डी हो जाएगा। मानव त्वचा को रंग कौन सा प्रदान करता है? बताओ, मानव त्वचा को रंग कौन प्रदान करता है? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा मेलानिन। कौन करता है? मेलानिन प्रदान करता है रंग, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? जो कोशिका का रसोई घर है ये कहा जाता है क्लोरोप्लास्ट को। किसको? क्लोरोप्लास्ट को कोशिका का घर कहा जाता है, रसोई घर, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी आल्टमैन ने की थी। किसने? अल्टमैन ने की थी। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका। पौधे में वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया किसमें होती है? सही आंसर हो जाएगा आपका पूरे पौधे में होती है। याद रखना पूरे पौधे में होती है, ठीक है। ऑप्शन डी हो जाएगा। तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है? तो जो तारपीन का तेल है ये चीड़ से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका सही आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। लायन फिश किसे कहा जाता है? जो लायन फिश होती है ये किसको कहा जाता है? सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन बी हो जाएगा। तेओइस वोलियंस को कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा इसका सही आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके लिए 15 नंबर है, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है? बताओ, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग की बात की जाए तो ऑप्शन ए हो जाएगा पुष्प है। क्या है? पुष्प। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका सही आंसर, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, निम्न में से कौन सा एक जीवित जीवाश्म कहलाता है? सही आंसर हो जाएगा जीकांगो। क्या हो जाएगा? जीकांगो। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका सही आंसर है। साबूदाना किससे बनाया जाता है? जो साबूदाना है वो आपका साइकस से बनाया जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा साइकस, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सार्स क्या है? जो SARS क्या होता है? तो ये आपका विषाणु जनित रोग होता है। क्या होता है? विषाणु जनित रोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है, खसरा किस संक्रमण के कारण होता है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा विषाणु के कारण। किसके कारण? विषाणु के कारण। ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, एड्स कैसे फैलता है? तो ये आपका शारीरिक संपर्क से फैलता है। ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है।
निम्न में से कौन सा जीव अपनी त्वचा से सांस लेता है? मछली, तो मछली नहीं लेती। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका आंसर हो जाएगा मेंढक। कौन लेता है? मेंढक लेता है। ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, थोड़ा आपको देख के चलना है सभी क्वेश्चनों को, सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलो अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? जो दूध हो किसके कारण खट्टा होता है? तो ऑप्शन इसका हो जाएगा बी, बैक्टीरिया के कारण। किस कारण? बैक्टीरिया के कारण दूध खट्टा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा था? सही आंसर हो जाएगा बी, नायलॉन। कौन था? नायलॉन था। ठीक है, याद रखना नायलॉन। अगला क्वेश्चन आपके लिए 24 नंबर है। फलों का मधुर स्वाद किसके कारण होता है? तो इसका हो जाएगा आपका सी, फैक्टोस के कारण। किसके कारण होता है? फैक्टोस के कारण होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। केचुए में कितनी आंखें होती है? केचुए में याद रखना है आपकी कोई भी नेत्र नहीं होता है केचुए में। ठीक है, उनमें आंखें नहीं होती है। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका सही आंसर। भारत में सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? तो भारत में सिलिकॉन वैली बेंगलुरु में स्थित है। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका सही आंसर। कहाँ पे स्थित है? बेंगलुरु में। सफ़ेद सोना के नाम से जाना जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्लेटिनम। क्या हो जाएगा? प्लेटिनम। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये है ना, क्लास को आप चाहो तो 1.5 की स्पीड से भी आप देख सकते हो। ठीक है, थोड़ी स्पीड बढ़ा के। ओके, क्योंकि हम आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चन है तो आपको टाइम लगेगा। अगर टाइम बचाना चाहो तो आप 1.5 की स्पीड से देख सकते हो क्लास को। ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेकिन कंप्लीट क्लास को जरूर देखना। क्या करना? कंप्लीट क्लास को जरूर देखना है। ठीक है, एक हाउस पावर कितने वाट के बराबर होता है? तो 746 वाट। ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर है। दोपलर प्रभाव किससे संबंधित है? तो ये आपका ध्वनि से संबंधित है। किससे? ध्वनि से। ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। निम्नलिखित में से विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? तो ऑप्शन सी होगा चांदी। क्या है? चांदी है। ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। कौन सा जीव मिट्टी की उर्वरकता को बनाए रखता है? तो बी हो जाएगा केचुए। क्या होता है? केचुए जो मिट्टी की उर्वरकता है उसको बनाए रखते हैं। ठीक है, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस धातु से बना होता है? सही आंसर हो जाएगा आपका टंगस्टन से। किससे? टंगस्टन से बना होता है बिजली के बल्ब का फिलामेंट। हमारे आहार का निम्न में से कौन सा भाग हड्डियों और दांतों की संरचना के लिए आवश्यक है? तो इसका हो जाएगा सी, कैल्शियम। क्या हो जाएगा? कैल्शियम। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको स्टैटिक जीके की ई बुक चाहिए, किसकी? स्टैटिक जीके की ई बुक चाहिए, तो आपको हमारे जो वीडियो है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से जाके आप ले सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके ले सकते हो। तो हमारे आहार का निम्न में से कौन सा भाग हड्डियों और दांतों की संरचना के लिए आवश्यक होता है? तो इसका मैंने अभी बताया आपको कैल्शियम। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा कैल्शियम हो जाएगा। ठीक है, अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कार्बिक विज्ञान क्या है? तो कार्बिक विज्ञान आपका ध्वनि से संबंधित विज्ञान होता है। क्या होता है? ध्वनि से संबंधित विज्ञान। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? जो प्रकाश तरंग है किस प्रकार की तरंग होती है? तो ये एक प्रकार की आपकी अनुप्रस्थ तरंग है। क्या है? अनुप्रस्थ तरंग। ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति बढ़ती जाती है, ऐसा किस घटना के कारण होता है? तो ऐसा इसलिए होता है दोपलर प्रभाव के कारण। ऐसा किसके लिए होता है? दोपलर प्रभाव के कारण होता है। ठीक है, तो ये मैंने अभी बताया। ठीक है, सेम क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपके लिए है। सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है? तो जो सापेक्ष आर्द्रता है ये आपकी हाइग्रोमीटर द्वारा मापी जाती है। किसके द्वारा? हाइग्रोमीटर। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका सही आंसर है। अमोनिया क्लोराइड का जलीय विलयन होता है? तो अमोनिया क्लोराइड का जो जलीय विलयन है वो क्षारीय होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका सही आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। आदर्श गैस की ऊर्जा निर्भर करती है? तो ये आपकी जो मोल की संख्या है इस पर निर्भर करती है। ठीक है, याद रखना है। निम्न में से कौन सा बेवकूफ़ों का सोना या झूठा सोना के नाम से जाना जाता है? तो आयरन फाइराइट होता है, पाइराइट होता है, आयरन पाइराइट। ठीक है, ऑप्शन डी होगा। मीना माता योग किस कारण से होता है? सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन पाया। क्या हो जाएगा? पाया के वजह से होता है मीना माता योग। हमारे भोजन में संरचनात्मक खाद्य पदार्थ है, तो इसका हो जाएगा आपका विटामिन एवं खनिज। क्या होते हैं? विटामिन एवं खनिज होते हैं। ठीक है, मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आपके लिए ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो याद रखना है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 1350 ग्राम। क्या होता है? 1350 ग्राम होता है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। सूर्य की
अगला क्या है, सूर्य की रोशनी में हम प्राप्त करते हैं। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, विटामिन डी हमें प्राप्त होता है सूर्य की रोशनी से। ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। तो यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया होगा। अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? सही आंसर आपका हो जाएगा पीयूष ग्रंथि। क्या होता है, पीयूष ग्रंथि, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा। वर्षा की बूंदें गोलाकार क्यों होती है? तो कल की क्लास अगर आपने देखी होगी तो उसमें ये क्वेश्चन था वन लाइनिंग में, ठीक है। पृष्ठ तनाव के कारण होती है। किसके कारण? पृष्ठ तनाव के कारण। मैंने इसको बताया भी था, आपको अच्छी तरह समझाया था, ठीक है। रेडियो कार्बन काल निदान किससे संबंधित है? सही आंसर हो जाएगा आपका जीवाश्म से। किससे संबंधित है? जीवाश्म। ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं? तो इस शुष्क बर्फ कहते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका सही आंसर है। आलू किसका उदाहरण है? जो आलू है रूपांतरित तने का उदाहरण है। ऑप्शन सी होगा आपका सही आंसर। तो आपका 50 नंबर क्वेश्चन है, एक बैरल में कितने लीटर होते हैं? तो 159 लीटर होता है। कितना? 159 लीटर होता है एक बैरल में, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन आपका क्या है, लालटेन या लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर चढ़ता है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका केशिकतव के कारण। ऑप्शन क्या होगा? केशिकतव के कारण चढ़ता है ऊपर, ठीक है। निम्न में से किसमें सबसे अधिक लोहा पाया जाता है? सबसे अधिक लोहा पाया किसमें जाता है? तो हरी सब्जियों में। किसमें? हरी सब्जियों में पाया जाता है। तड़ित चालक का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? सही आंसर आपका हो जाएगा बेंजामिन फ्रैंकलिन। क्या हो जाएगा? बेंजामिन फ्रैंकलिन। ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन आपका 54 नंबर है, किस पादप को शाकीय भारतीय दोक्ता कहते हैं? सही हो जाएगा सी, आंवला को। किसको कहते हैं? आंवला को कहते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर है। लिटमस पत्ता किससे प्राप्त होता है? डी हो जाएगा एक लाइकेन से। किससे प्राप्त होता है? लाइकेन से प्राप्त होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? तो ये आपका 4 सेंटीग्रेड पे। ऑप्शन भी होगा 4 सेंटीग्रेड पे अधिकतम होता है पानी का ताप, पानी का घनत्व, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन आपके लिए है, विषव का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, यह सर्वप्रथम किसने कहा था? तो ये कनाद ने कहा था। किसने? कनाद। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका सही आंसर। चलो अगला क्वेश्चन आपके लिए, किसी बिजली की स्थिति को गर्म करने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? सही आंसर आपका हो जाएगा नाइक्रोम का। किसका? नाइक्रोम का उपयोग किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है? तो सही आंसर क्या होगा आपका? लैक्टोज के कारण। किसके कारण? लैक्टोज। ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर है। विश्व में सबसे लंबा पौधा कौन सा होता है? ऑप्शन ए हो जाएगा यूकेलिप्टस। क्या होता है? यूकेलिप्टस। ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या है, पौधे की लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं है, तो सही आंसर हो जाएगा आपका सोडियम, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पत्ती के लाल, नारंगी और पीला रंग किसके कारण होता है? सही आंसर निकलेगा आपका ऑप्शन ए कैरोटीनोइड के कारण। ऑप्शन ए हो जाएगा कैरोटीनोइड के कारण होता है। निम्न में से किस रंग की सर्वाधिक तरंगदैर्घ्य होती है? ऑप्शन ए हो जाएगा लाल रंग की। किसकी? लाल रंग। याद रखना लाल रंग, ठीक है। महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज किस देश में से संबंधित थे? सही आंसर हो जाएगा ग्रीस देश से। ऑप्शन डी हो जाएगा आर्किमिडीज, ठीक है। किस देश से संबंधित है? ग्रीस। न्यूटन मीटर किसका मात्रक है? जो न्यूटन मीटर है किसका मात्रक होता है? सही हो जाएगा ऊर्जा का, याद रखना ऊर्जा का होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किडनी या गुर्दे की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या होती है? बी हो जाएगा नेफ्रॉन। क्या होती है? नेफ्रॉन। ऑप्शन बी होगा। जब मैक संख्या 1 हो तो धमनी को क्या कहा जाता है? तो धमनी को ध्वनिक कहा जाता है, ध्वनिक, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा। किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है? तो ये हो जाएगा साइकस में। किसमें? साइकस में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है। सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक्स कहाँ अवस्थित है? तो ये आपकी कहाँ पे है? सभी को पता होना चाहिए, हैदराबाद में। ऑप्शन ए हो जाएगा हैदराबाद में स्थित है। अगला क्वेश्चन आपका, प्रोटीन के निर्माण में आधारभूत इकाई क्या होती है? तो अमीनो अम्ल। क्या होती है? अमीनो अम्ल, ठीक है। याद रखना अमीनो अम्ल। तो यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा।
अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल आवश्यक होते हैं? सी हो जाएगा 20 अमीनो अम्ल। कितने होते हैं? 20 अमीनो अम्ल आवश्यक होते हैं। नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा गूदेदार पुष्पासन। क्या होता है? गूदेदार पुष्पासन होता है। निम्न में से कौन सा सहजीवी नाइट्रोजन यौगिकन जीवाणु है? तो बी हो जाएगा राइजोबियम। क्या होता है? राइजोबियम होता है। ठीक, ऑप्शन बी। निम्न में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? तो सी हो जाएगा बैक्टीरिया के द्वारा। बैक्टीरिया के कारण। ठीक, अगला क्वेश्चन आपके लिए। भोजन का पाचन किस अंग से प्रारंभ होता है? ये हो जाएगा ए, मुंह से। कहाँ से? मुंह से प्रारंभ होता है। ठीक, याद रखना है आपको। विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? सही आंसर हो जाएगा डी, गाजर। क्या है? गाजर। ठीक, ऑप्शन डी हो जाएगा। कोशिका का ऊर्जा गृह किसको कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। सभी को पता होगा, इजी क्वेश्चन है। ठीक है, ये तो चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 5 जून। ऑप्शन सी होगा आपका। क्या कब मनाया जाता है? 5 जून को। कैंसर संबंधित रोगों का अध्ययन किया कहलाता है? तो ओंकोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? ओंकोलॉजी। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका भी सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय औषधि शोध संस्थान CDRI कहाँ स्थित है? तो लखनऊ। क्या याद रखना है? लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका भी सही आंसर है। अगला है, परमाणु में प्रोटॉन रहते हैं? तो परमाणु में प्रोटॉन आपके नाभिक के भीतर रहते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा नाभिक के भीतर। भारी जल का रासायनिक फॉर्मूला क्या होता है? तो D2O होता है। क्या होता है? D2O। ऑप्शन बी हो जाएगा। नाभिकीय एकता में भारी जल D2O का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो मंदक के रूप में। किसमें? मंदक के रूप में किया जाता है। रेडियो कार्बन डेटिंग किसकी उम्र ज्ञात करने के लिए किया जाता है? तो जीवाश्मों की। किसकी? जीवाश्मों की। धान का प्रसिद्ध रोग खैया रोग किसके कारण होता है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? जस्ता की कमी के कारण। किसकी कमी के कारण? जस्ते की कमी के कारण। ठीक है, तो यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया होगा। अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो रक्त है, इसका जो शुद्धिकरण है वो आपका होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा किडनी में। कहाँ पे होता है? किडनी में होता है। ठीक है। सूर्य विकिरण का कौन सा भाग 16 कुकर को गर्म कर देता है? तो बी हो जाएगा अवयकत किरण। क्या होता है? अवयकत किरण होती है। ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा शरीर को गर्म रखने हेतु उत्तरदायी है? कौन है बताओ? तो सी हो जाएगा आपका वसामेय उत्तक। क्या है? वसामेय उत्तक है। ऑप्शन सी होगा। श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तो जो वर्ण सबसे कम विचलित होता है वह कौन सा होता है? तो सी हो जाएगा लाल रंग। क्या होता है? लाल होता है। ठीक है। नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? तो लगभग 300 होती है। ऑप्शन सी हो जाएगा लगभग 300 होती है। ठीक है। संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? तो इसका हो जाएगा सी, धान। क्या होता है? धान होता है। ठीक है। सभी भाइयों को टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। सभी को क्या करना है? टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना है। वहाँ पे आपको जो भी अपडेट होगी, ठीक है, वो मिल जाएगी। ठीक है। आपका एडमिट कार्ड आ चुका है। ठीक है। अगर आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कर लेना है। मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो पलैया। इसका क्या हो जाएगा आपका? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन अस्थि मज्जा में। कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। ठीक है। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य क्या होता है? तो इसका कार्य होता है एक समान तापमान बनाए रखना। क्या होता है? एक समान तापमान बनाए रखना। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? एस्कॉर्बिक अम्ल होता है विटामिन सी का रासायनिक नाम। मानव शरीर में यूरोस्टिक कहाँ पाई जाती है? क्या है आपका क्वेश्चन? देखो क्वेश्चन क्या है आपका, मानव शरीर में यूरोस्टिक कहाँ पाई जाती है? सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? छाती में। कहाँ पाई जाती है? छाती में पाई जाती है। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। ऊनी कपड़े सूती वस्त्रों की अपेक्षा गर्म होते हैं क्योंकि इनमें क्या होता है? ताप के अच्छे रोधक होते हैं। क्या होते हैं? ताप के अच्छे रोधक होते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए, ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? सी हो जाएगा पलिया को। किसको? ब्लड बैंक पलिया को कहा जाता है।
कंप्यूटर का जनक समझे जाने वाले व्यक्ति कौन थे? तो चार्ल्स बेबेज थे। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, चार्ल्स बेबेज, चार्ल्स बेबेज थे। इनका पूरा नाम क्या था? चार्ल्स बेबेज। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण है? ध्वनि प्रदूषण का कारण अधिक क्या है? सही आंसर हो जाएगा आपका क्या होगा बताओ? ऑप्शन डी हो जाएगा जैत उद्यान। क्या होता है? जैत उद्यान। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। तो आपका 100 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस में एकत्र नहीं होता है किंतु श्वसन करता है? ठीक है, इसका आंसर सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। देखते हैं किस किस का आंसर सही आता है। ठीक है, सभी को कमेंट करना है और वीडियो को क्या करना है? अंत तक देखना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है। ठीक है, ये क्लास आप सभी के लिए मैराथन क्लास है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगर पीडीएफ के लिए आपको क्या करना है? देखो, पीडीएफ के लिए मैं फिर से बता देता हूँ आपको। पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। ठीक है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी और जो भी ये क्वेश्चन है ये भी आपको वहीं पे मिलेंगे। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। तो आपका अगला क्वेश्चन है, कोशिका में ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? सभी को पता होगा, जो कोशिका है इसमें ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? तो सही आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन बी होगा आपका सही आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका एकदम सही आंसर निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा। अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हृदय में रक्त का संचार किस अंग द्वारा नियंत्रित होता है? सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नर्वस सिस्टम। ऑप्शन बी हो जाएगा नर्वस सिस्टम द्वारा ये जो हृदय में रक्त का संचार है वो नियंत्रित होता है। हड्डियों में मौजूद प्रमुख खनिज कौन सा है? सही आंसर सी हो जाएगा पोटेशियम। क्या हो जाएगा? पोटेशियम है। ठीक है, मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा सी त्वचा। कौन है? त्वचा है। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। पौधे में प्रकाश संश्लेषण किस प्रक्रिया द्वारा होता है? सही आंसर बी हो जाएगा क्लोरोफिल प्रक्रिया द्वारा। ऑप्शन क्या होगा? बी क्लोरोफिल प्रक्रिया द्वारा। ठीक है, डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सी, क्या होता है? डीऑक्सी रिबोन्यूक्लिक एसिड होता है। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही आंसर। मानव रक्त के कितने प्रमुख समूह हैं बताओ? तो इसके आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। नाम क्या है पहले का? देखो मैं नाम बता देता हूँ। ए है, ठीक है, बी है, ए बी है और ओ है। ठीक है, ये आपके 4 समूह होते हैं रक्त के, याद रखना है आपको। आगे चलते हैं। मानव शरीर का तापमान कितना होता है? तो 37 सेंटीग्रेड होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। ये क्वेश्चन भी मैंने कल आपको बताया था। ठीक है, इजी क्वेश्चन है और आपके एग्जाम पूछा भी जा सकता है, जरूरी नहीं है। पौधे में जल का अवशोषण किस अंग के द्वारा होता है? तो बी हो जाएगा जद द्वारा। किसके द्वारा? जद द्वारा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्लूकोज का प्रमुख कार्य क्या होता है? ऊर्जा का स्रोत। जो ग्लूकोज है वो ऊर्जा का स्रोत होता है प्रमुख। ठीक है, कोशिका का नियंत्रण केंद्र कौन है? सही आंसर हो जाएगा आपका नाभिक। कौन है? नाभिक है। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर है। मानव शरीर के में खून का निर्माण कहाँ पे होता है? तो बी हो जाएगा हड्डियों के मज्जा में। किस में होता है? हड्डियों के मज्जा में होता है। हृदय के कितने चैम्बर होते हैं? तो हृदय में 4 चैम्बर होते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, मानव शरीर में किस अंग में इंसुलिन का उत्पादन होता है? तो बी होगा अग्नाशय में। कहाँ पे होता है? अग्नाशय में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पत्तियों में हरे रंग का पिगमेंट क्या होता है? सही आंसर हो जाएगा क्लोरोफिल। क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। ऑप्शन बी। मानव शरीर में रक्त का पीएच स्तर क्या होता है? सही आंसर हो जाएगा 7.4 होता है। कितना होता है? 7.4 होता है। ठीक है, डिफ्यूजन प्रक्रिया किसमें होती है? सही आंसर हो जाएगा वायु में गैसों का आदान प्रदान। ऑप्शन सी होगा डिफ्यूजन प्रक्रिया होती है। ठीक है, मानव शरीर में सबसे छोटा हड्डी कौन सी होती है? 19 का ए होगा आपका कान की हड्डी। सबसे छोटी हड्डी कान की और सबसे बड़ी जांग की हड्डी। सबसे बड़ी पूछे तो जांग की हड्डी होती है जिसको फीमर बोलते हैं। प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस अवशोषित होती है? सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस होती है? कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित होती है। प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या होता है? ऑप्शन बी हो जाएगा कोशिका की संरचना बनाना। ऑप्शन बी होगा कोशिका की संरचना बनाना। किस अंग में रक्त के सफेद कण बनते हैं? सही आंसर हो जाएगा आपका सी हड्डी की मज्जा में। कहाँ पे बनते हैं? हड्डी की मज्जा में, यानी WBC पूछा है। ठीक है, अगला है आपका
मनुष्य में रकत का कौन सा प्रकार है जो सार्वभौमिक रकतदाता के रूप में जाना जाता है? तो ओ होता है, कौन सा? ओ, ठीक है। स्वग्राही की बात की है, देखो सार्वभौमिक और स्वग्राही अलग अलग होते थे। स्वग्राही कौन सा होता है आपका? तो ए बी होता है, ठीक है, याद रखना है आपको। हमारी आँखों का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो इसका सभी को पता होगा, इजी क्वेश्चन है, देखना। आँखों से क्या कहते हैं? देखते हैं। और आपका सुनना किससे होता है? कानों द्वारा। गंध हमारे नाक द्वारा लेते हैं और स्वाद हम जीभ द्वारा, ठीक है, याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लेकिन ईजी है, ठीक है, आप आसानी से कर लोगे इनको। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, जीन किससे नियंत्रित होता है? जो जीन है किसे नियंत्रित करता है? जीन किसे नियंत्रित करता है? ऑप्शन ए हो जाएगा कोशिकाओं की गतिविधि को, कोशिका की गतिविधि को। पौधे में पानी का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो सही हो जाएगा एजलीन द्वारा। क्या होता है? एजलीन द्वारा होता है, एजलीन हो जाएगा, ऑप्शन ए है, ठीक है। मानव शरीर में किडनी का कार्य क्या होता है? ऑप्शन ए होगा यकृत को शुद्ध करना। क्या होता है? यकृत को शुद्ध करना होता है। मानव शरीर में कितने जोड़े क्रोमोसोम होते हैं? तो इसका हो जाएगा 23। कितने होते हैं? 23 होते हैं, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा सही आंसर। हृदय का काम क्या होता है? तो हृदय का काम मुख्य होता है रक्त का संचलन करना। ऑप्शन भी होगा सही आंसर। अगला है आपका, मांसपेशियों में संकुचन किसके कारण होता है? सही आंसर हो जाएगा कैल्शियम के कारण। किसके कारण? कैल्शियम के कारण होता है। किस अंग में अम्लीय अवस्था में भोजन पचता है? सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा पेट में। कहाँ पे? पेट में, ऑप्शन बी होगा। मनुष्य के शरीर में कितनी मुख्य नसें होती है? ऑप्शन हो जाएगा ए 12। कितनी नसें होती है? 12 नसें होती हैं, ठीक है। कौन सा विटामिन रेटिनॉल के नाम से भी जाना जाता है? तो विटामिन ए। कौन सा विटामिन ए जाना जाता है, ठीक है। कौन सा तत्व हड्डियों के निर्माण में मदद करता है? सही हो जाएगा बी कैल्शियम। कौन करता है? कैल्शियम करता है। हृदय में रक्त संचार की गति को नियंत्रित करने वाला हिस्सा क्या होता है? तो ये साई नो ये 3 यल होता है, नोड होता है, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। आपको 1-2 बार रिपीट करना है, वर्ड को आप आसानी से बोल सकते हो, आप आंसर दे दोगे उसका आएगा तो, ठीक। क्वेश्चन, कौन सा अंग शरीर में अवांछित पदार्थ बाहर निकालता है? तो बी हो जाएगा किडनी। कौन निकालता है? किडनी निकालती है, ऑप्शन बी हो जाएगा। रक्त में लाल रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है? ऑप्शन सी होगा ऑक्सीजन का परिवहन करना। क्या होता है? ऑक्सीजन का परिवहन करना होता है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन आपके लिए है, टिश्यू का क्या कार्य काम होता है? टिश्यू का क्या काम होता है? तो इसका हो जाएगा समान कार्य के लिए कोशिका का समूह बनाना, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, प्रमुख पौधे के अंग कौन से हैं? सही आंसर आपका हो जाएगा ए जड़, तना और पत्तियां हैं। क्या है? जड़, तना और पत्तियां, ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रमुख पौधों के अंग कौन से हैं? सही आंसर आपका क्या निकलेगा? ऑप्शन ए निकलेगा, जड़, तना, पत्तियां हैं, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे चलते हैं, रक्त में किसकी कमी से एनीमिया होता है? तो बी हो जाएगा आयरन की कमी से। किसकी कमी से? आयरन की कमी से एनीमिया होता है, ठीक है। हृदय की धड़कन को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो बी हो जाएगा स्टेथोस्कोप का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी। खून के लाल कणों का क्या कहते हैं? तो इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं एरिथ्रोसाइट कहते हैं, एरिथ्रोसाइट कहते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा। इंसुलिन की किस ग्रंथि द्वारा निर्मित होता है? सही आंसर क्या होगा आपका? बी हो जाएगा अग्नाशय द्वारा। किसके द्वारा? अग्नाशय के द्वारा। डीएनए की संरचना किसके डबल हेलिक्स के रूप में वर्णित किया गया है? तो ए हो जाएगा आपका जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक के द्वारा। कोशिका में प्रोटीन का निर्माण किस अंग में होता है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा राइबोसोम में। कहाँ पे होता है? राइबोसोम, ऑप्शन बी हो जाएगा। चॉकलेटी रंग का पिगमेंट जो त्वचा में पाया जाता है वो क्या कहलाता है? सही आंसर बी हो जाएगा आपका मेलानिन। क्या कहलाता है? मेलानिन कहलाता है, ऑप्शन बी। चॉकलेटी रंग का पिगमेंट, तो ये अभी मैंने आपको बताया मेलानिन कहलाता है, ठीक है। आगे चलते हैं, हृदय के किस चैम्बर में ऑक्सीजन रहित रक्त आता है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका दाएं एटीएम में, ठीक है, एटीएम में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, किस प्रक्रिया का द्वारा पौधों में ऊर्जा का निर्माण होता है? तो प्रकाश संश्लेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रकाश संश्लेषण। आपका अगला क्वेश्चन है,
पत्तियों में वायु का आदान प्रदान किससे होता है? स्टोमाटा में होता है। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। तो दोस्तों हमने कितने क्वेश्चन करवा दिए? तो दोस्तों हमने आपको 150 क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए। ठीक है, और अभी आपको क्या करना है, सबसे पहले वीडियो में क्या करना, कमेंट करना वीडियो कैसी लगी। ठीक है, सबसे पहले, उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मानव शरीर में पाचन प्रक्रिया का आरंभ कहाँ से होता है? इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। क्या करना? कमेंट बॉक्स में कमेंट करना इसका आंसर। ठीक है, अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस अंग में अंगिक अम्ल का निर्माण होता है? ऑप्शन ए हो जाएगा यकृत में। कहाँ पे होता है? यकृत में होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या है, लियोकोसाइट का मुख्य कार्य क्या होता है? तो शरीर की सुरक्षा करना। क्या होता है? शरीर की सुरक्षा करना होता है। मनुष्य में लीवर का मुख्य कार्य क्या होता है? सही आंसर आपका हो जाएगा शरीर में ऊर्जा का भंडारण करना। क्या होता है? शरीर में ऊर्जा का भंडारण करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका क्या है, पौधों में किस प्रकार के दौरान मतलब प्रक्रिया के दौरान ऑक्सीजन का उत्सर्जन होता है? सही आंसर आपका हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण। क्या हो जाएगा? प्रकाश संश्लेषण के दौरान। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या आपका, कोशिका विभाजन की प्रक्रिया का नाम क्या है? सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। मतलब ऑप्शन डी मतलब क्या होगा? बी और सी, माइटोसिस और मेयोसिस हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कोशिका विभाजन की प्रक्रिया का नाम क्या है? सही आंसर आपका हो जाएगा, ये सेम क्वेश्चन अभी मैंने बताया। ठीक है, बालों और नाखूनों का प्रमुख घटक क्या होता है? सही आंसर ये हो जाएगा कैरोटीन। क्या होता है? कैरोटीन होता है। ऑप्शन ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा तत्व शरीर में यकृत के थक्के बनने में मदद करता है? सही आंसर विटामिन के। क्या हो जाएगा? विटामिन के करता है मदद। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके लिए है, हड्डियों को जोड़ने वाली संरचनाओं को क्या कहते हैं? सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, लिगामेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? लिगामेंट्स। अगला क्वेश्चन है आपका, डिजेनरेटिव रोग किस प्रकार के होते हैं? तो आंसर इसका क्या हो जाएगा आपका, शरीर की कोशिकाओं की धीमी मृत्यु से संबंधित होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो 120 दिन। कितना होता है? 120 दिन होता है। ठीक है, सही आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। पौधों में किस प्रकार का प्लास्टिड पाया जाता है जो रंग में हरा होता है? सही आंसर हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट। क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट होता है। ठीक है, जो कि रंग में हरा रंग का होता है। किस अंग में गैसों का आदान प्रदान होता है? ऑप्शन बी होगा श्वसन मार्ग में। किसमें? श्वसन मार्ग में गैसों का आदान प्रदान होता है। अगला, सप्लीमेंट्री प्रणाली का क्या होती है? तो ये आपकी शरीर को सुरक्षा करना होता है इसका मतलब। ठीक है, ऑप्शन बी। एक कोशिका जीवों में कौन सा प्रकार का विभाजन होता है? ऑप्शन ए हो जाएगा माइटोसिस। क्या हो जाएगा? माइटोसिस होता है। ठीक है, शरीर के तंत्रिका तंतु का क्या कार्य होता है? ऑप्शन बी हो जाएगा शारीरिक प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करना। ऑप्शन बी होगा। हार्मोन इंसुलिन का क्या कार्य होता है? सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए हो जाएगा यकृत संख्या का स्तर घटाना। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या है, देखो, एक कोशिका में कितने भाग होते हैं? तो याद रखना है आपको, एक कोशिका में 4 भाग होते हैं। कितने? 4 भाग। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सा अंग यकृत को शुद्ध करता है? बताओ, यकृत को कौन सा अंग शुद्ध करता है? सही आंसर हो जाएगा सी, किडनी। कौन करता है? किडनी करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं, मांसपेशियों के संकुचन में किस तत्व की आवश्यकता होती है? सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा कैल्शियम की। किसकी आवश्यकता होती है? कैल्शियम। ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। नाभिक में किसका भंडारण होता है? बी हो जाएगा आनुवांशिक जानकारी का। किसका? आनुवांशिक जानकारी का होता है भंडारण नाभिक में। हेमोफोबिया क्या होता है? तो ये एक प्रकार का यानी इसका मतलब होता है यकृत का थक्का जमना। हेमोफोबिया का मतलब होता है यकृत का थक्का जमना। ऑप्शन ए हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया का प्रमुख कार्य क्या होता है? ऊर्जा का निर्माण करना। क्या होता है? ऊर्जा का निर्माण करना। कौन सा विटामिन आंत में कैल्शियम के अवशोषण में मदद करता है? ऑप्शन बी हो जाएगा विटामिन डी। क्या हो जाएगा? विटामिन डी हो जाएगा। ऑप्शन बी सही आंसर निकलेगा। ठीक है, यकृत के सफेद कणिका का कार्य क्या होता है? ऑप्शन ए हो जाएगा इसका शरीर की रक्षा करना। क्या होता है? शरीर की रक्षा करना। ऑप्शन ए।
वृक्षों के तनों में पाए जाने वाले वलक को क्या कहा जाता है? सही आंसर सी हो जाएगा आपका। क्या होता है? एबायक होता है, ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा। श्वसन प्रणाली में शुद्ध ऑक्सीजन का अवशोषण किस अंग द्वारा होता है? सही आंसर क्या होगा इसका? फेफड़े के द्वारा। किसके द्वारा होता है? फेफड़ों के द्वारा। पौधों में नाइट्रोजन का अवशोषण किस माध्यम से होता है? ये हो जाएगा मिट्टी के द्वारा। किसके द्वारा होता है? मिट्टी के द्वारा। हार्मोन एस्ट्रोजन का मुख्य कार्य क्या होता है? बी हो जाएगा महिला प्रजनन प्रणाली को नियंत्रित करना। मनुष्य के शरीर में शरीर के तापमान को नियंत्रित करने वाला अंग कौन सा है? तो ऑप्शन है मस्तिष्क। कौन है? मस्तिष्क है, ठीक है, जो कि हमारे शरीर के तापमान को क्या करता है? नियंत्रित करता है। अगला क्वेश्चन आपका, बालों का रंग किस पिगमेंट पर निर्भर करता है? तो मेलानिन पे। किस पे? मेलानिन। ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। चलो अगला क्वेश्चन आपके लिए है, शारीरिक व्यायाम के दौरान ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या होता है? तो ए हो जाएगा ग्लूकोज। क्या होता है? ग्लूकोज होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। शरीर में वसा का प्रमुख कार्य क्या होता है? ऑप्शन ए होगा आपका ऊर्जा का भंडारण। क्या होता है? ऊर्जा का भंडारण होता है, ठीक है। भोजन के पाचन में कौन सा एंजाइम मदद करता है जो कि कार्बोहाइड्रेट को तोड़ देता है? सही आंसर हो जाएगा बी, एमाइलेज। क्या होता है? एमाइलेज। ऑप्शन बी हो जाएगा। किस अंग में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की आदान प्रदान होता है? तो ए हो जाएगा फेफड़े। किस में होता है? फेफड़ों में। ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। मांसपेशियों की सहायक संरचना क्या होती है? ऑप्शन बी हो जाएगा टेंडस होती है। क्या होती है? ऑप्शन बी टेंडस। हरे रंग के पिगमेंट क्लोरोफिल का मुख्य कार्य क्या होता है? सही आंसर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण में सहायता करना। लेडी फिंगर का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। देख सकते हो, आप पढ़ सकते हो आसानी से, एक दो बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। हड्डी के भीतर किस तत्व की कमी से कैसे रोग होता है? तो सी हो जाएगा विटामिन डी की कमी से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, कौन सा अंग शरीर के आंतरिक अतिरिक्त जल को बाहर निकालता है? तो गुर्दा, जिसको हम क्या बोलते हैं? किडनी बोलते हैं, ठीक है। तो देखो, अगर ये क्वेश्चन सभी के सभी क्वेश्चन है ना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमने 190 क्वेश्चन करवा दिए। अब इससे आगे क्वेश्चन करवाने से पहले मैं बता देता हूँ, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, ठीक। किसको? टेलीग्राम चैनल को। उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और स्टैटिक जीके की ई बुक के लिए भी आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ से ले सकते हो, ठीक है, ई बुक के लिए। तो वो आपको है ना, उसमें हमने आपको 45+ टॉपिक का समावेश किया एकदम डिटेल में। और अगर वो आपको लेनी है तो वो आपको 99 रुपये में मिले। कितने में? 99 रुपये में। अगर लेना चाहो तो आप ले सकते हो, ठीक है। आगे चलते हैं। स्त्री प्रजनन अंगों में किस अंग में भ्रूण का विकास होता है? ऑप्शन बी हो जाएगा अब गर्भाशय में। कहाँ होता है? गर्भाशय में। ऑप्शन बी। मानवीय शरीर में पाचन प्रक्रिया के दौरान सबसे अधिक अवशोषण कहाँ पे होता है? सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? सही आंसर निकलेगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? छोटी आंत में। कहाँ पे होता है? छोटी आंत। ऑप्शन बी हो जाएगा। कोशिका में किस संरचना को कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है? तो नाभिक को। किसको? नाभिक को कहा जाता है। ऑप्शन बी। मानव शरीर में श्वसन की प्रक्रिया के दौरान कितनी मात्रा में ऑक्सीजन का अवशोषण होता है? बी होगा आपका 25%। कितना होता है? 25%, याद रखना है। क्या कोशिका में जो ऊर्जा का उत्पादन होता है वह माइटोकॉन्ड्रिया से संबंधित है? तो इसमें हाँ और ना का क्वेश्चन, तो इसमें हाँ हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। रक्त में किस प्रकार के कणिकाएं ऑक्सीजन का परिवहन करती है? बी हो जाएगा एथियोसाइटस। ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। इनको लाल रक्त कणिकाएं कहते हैं, एथियोसाइटस को। कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख स्रोत क्या होता है? एकदम सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए फल। क्या होता है? फल होता है, ठीक है। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, शरीर की किन संरचनाओं में एंजाइम होते हैं जो भोजन को तोड़ देते हैं? सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा पेट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंसान में भोजन को पचाने के लिए कौन सा पाचक रस प्रमुख रूप से बनता है? सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl बोलते हैं हम इसको, ठीक है। रासायनिक फॉर्मूला क्या है? HCl। अगला क्वेश्चन आपका है,
सही में पानी का प्रमुख कार्य क्या होता है? तो इसका आंसर सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके अब 200 क्वेश्चन हमने कंप्लीट करवा दिए। कितने? 200 क्वेश्चन। अब इससे आगे के क्वेश्चन हम आपको करवाने वाले हैं। ये भी आपके इंपॉर्टेंट है, सभी के सभी क्वेश्चन। ठीक है, इनको हल्के में नहीं लेना है। जो भी क्वेश्चन हम आपको करवाए हैं सभी को हल्के में नहीं लेना है, सभी को अच्छी तरह से देखना है और पढ़ना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका क्या है? आवृत्ति मापने की इकाई क्या 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 नाम है? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? हर्ट्ज है। क्या है? हर्ट्ज। ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके लिए है, कार्य तथा ऊर्जा की इकाई क्या होती है? सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जूल। क्या होती है? जूल होती है। ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन आपके लिए, नदी का बहता हुआ जल किस प्रकार का ऊर्जा का संवहन करता है? सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ठीक है, याद रखना है ऑप्शन डी, गतिज ऊर्जा। तरंग दैर्घ्य की इकाई क्या होती है? तो सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मीटर। क्या होती है? मीटर होती है। ऑप्शन डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या है, स्थिर गति में दो रही एक रेलगाड़ी में बैठा यात्री लंबवत ऊपर की दिशा में गेंद फेंकता है तो वह गेंद कहाँ पे आएगी? तो उसके हाथों में। यात्री के कहाँ पे आएगी? हाथों में आएगी। ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। 206 नंबर है, घर्षण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? सही आंसर हो जाएगा, घर्षण की गति का विरोध करता है। ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। अगला है आपका, घर्षण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो ये सेम क्वेश्चन है, घर्षण की गति का विरोध करता है। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका भी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो कोई क्वेश्चन रिपीटेड है। ठीक है, टाइपिंग में मिस्टेक हो गई होगी तो आपको थोड़ा एडजस्ट करना है। ठीक है, लोहे की एक छोटी गोली पानी में डूब जाती है जबकि जहाज जलयान पानी पे तैरता है। यह सिद्धांत निम्न में से किस वैज्ञानिक के सिद्धांत पे आधारित है? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, आर्किमिडीज। क्या हो जाएगा? आर्किमिडीज। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ध्वनि तरंग की कौन सी विशेषता सबसे तायत्तव को तय करती है? तो सही आंसर हो जाएगा आवृत्ति। क्या? आवृत्ति तय करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसमें से ध्वनि की गति सबसे तेज होती है? तो लोहे में। किसमें होती है? लोहे में जो आपकी ध्वनि की गति है सबसे तेज होती है। ध्वनि निम्नलिखित में से किस माध्यम में यात्रा नहीं कर सकती है? तो इसका निर्वात हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निर्वात। ऑप्शन बी हो जाएगा, वैक्यूम या निर्वात। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण का न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? तो ये आपकी व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए। कितनी? व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए न्यूनतम। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। स्वस्थ आकाश का नीला रंग किस कारण से दिखाई पड़ता है? सही आंसर बी हो जाएगा, प्रकाश का विखंडन। क्या होता है? प्रकाश का विखंडन। ऑप्शन बी होगा। ओम के नियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सत्य है? सही आंसर बी हो जाएगा, आर बराबर क्या होता है आपका? वी बटाए आई होता है। ठीक है, याद रखना है। आगे चलते हैं। बिजली का प्रवाह सर्किट में कम, तो ये क्या है? कम होता है। कम होता है, बताओ। तो अगर इसके आंसर की बात करें तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी, स्विच बंद होने पर। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। तो ये कब होता है? ठीक है, कब है, कम नहीं, कब है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। डायनमो ऊर्जा परिवर्तित करता है। सही आंसर हो जाएगा यांत्रिक को विद्युत में। किसको करता है? यांत्रिक को विद्युत में करता है। विद्युत प्रतिरोध को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन ए हो जाएगा ओम मीटर का। किसका? ओम मीटर का उपयोग किया जाता है। एसी को डीसी मतलब प्रत्यावर्ती धारा को डीसी धारा में परिवर्तित करने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? डी हो जाएगा रेक्टिफायर का। किसका उपयोग करते हैं? रेक्टिफायर का उपयोग करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके लिए है, बायावाद के विभवांतर वाले दो बिंदु के बीच 5 सेंटीग्रेड के आवेश को स्थानांतरित करने में किए जाने वाले कार्य का मान कितना होता है? सी हो जाएगा 7 जूल। कितना होता है? 7 जूल। कैसे? देखो आपको क्या होता है, इसका विभवांतर गुना क्या होता है? आवेश होता है। विभवांतर गुना आवेश होता है। ठीक है, तो इनको दोनों को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? 12 गुना अगर 5 करेंगे तो 7 निकल के आएगा, जो कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। और जूल कार्य का मात्रक होता है, याद रखना है आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक संचार प्रणाली की 3 बुनियादी इकाई को कौन कौन सी है? सही आंसर हो जाएगा ए, ट्रांसमीटर, ट्रांसमिशन चैनल और रिसीवर। ठीक, ऑप्शन ए हो जाएगा। किसी बम की चाल बढ़ने पर ही रोशनी का बढ़ना, यह किस स्थिति को दर्शाता है? कमजोर बैटरी को दर्शाता है। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा एसी को एक दिश धारा
मतलब डीसी किसके प्रयोग के जरिए परिवर्तित किया जा सकता है? सी हो जाएगा रेक्टिफायर, ऑप्शन सी रेक्टिफायर के द्वारा। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? डी हो जाएगा संचायक सेल द्वारा। किसके द्वारा? संचायक सेल द्वारा। चलो अगला क्वेश्चन क्या है आपका? सही मिलान कीजिए। इसमें सही मिलान करना अगर आप देखते हो तो आसानी से आप कर सकते हो। जैसे कि जो आपका माइक्रोवेवन है वो पर्सी इसमें सही मिलान करता है, ठीक है। पर्सी स्पेसर ने है, ठीक है, ये इसका आविष्कार इसने किया था, सही है। ट्रांसफॉर्मर का इसने आविष्कार नहीं किया था, पियर वर्नियर ने। बैटरी का भी इसने नहीं किया, तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। आगे चलते हम लोग। तो क्लास थोड़ी फास्ट करवाया हूँ ताकि आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। मैं जल्दी से जल्दी क्वेश्चन करवाने की कोशिश करूँगा, आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा। अगला है भाई जल की खोज किसने की थी? तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? जो D2O है ना, इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी यूए ने। ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन डी होगा इसका एडवर्ड टेलर ने किया था हाइड्रोजन बम का आविष्कार। पदार्थ की इनमें से किस अवस्था का घनत्व न्यूनतम है? सही आंसर हो जाएगा सी गैसीय अवस्था का। ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है? सही आंसर हो जाएगा बी ग्रीन हाउस गैस। क्या है? ग्रीन हाउस गैस। आधुनिक परमाणु सिद्धांत तैयार किया गया था? सही आंसर हो जाएगा जॉन डाल्टन के द्वारा। किसके द्वारा? जॉन डाल्टन के द्वारा। शुष्क सेल में प्रयुक्त कैथोड होता है? सही आंसर हो जाएगा आपका डी जस्ते का होता है। किसका? जस्ते का। निम्नलिखित में से किसका अधिकतम तापजनक मान होता है? ऑप्शन ए हाइड्रोजन का। किसका होता है? हाइड्रोजन का। ऑप्शन ए हो जाएगा। बोधो मिशन खालिस्तान द्वारा खोजा गया था? ऑप्शन डी होगा आपका प्रोफेसर मिलर देत द्वारा। किसके द्वारा? प्रोफेसर मिलर देत द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से सबसे अधिक ऋण विद्युत तत्व कौन सा है? ऋणी विद्युत तत्व। तो अगर इसके आंसर की बात करें, ऑप्शन ए हो जाएगा फ्लूओइन। क्या हो जाएगा? फ्लोइन है। ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा हैबर प्रोसेस का उपयोग करके उत्पादित किया जाता है? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए अमोनिया। क्या उत्पादित किया जाता है? हैबर प्रोसेस द्वारा अमोनिया। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ समुद्र जल में समुद्र जल से निकाली जाती है? सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? सही आंसर आपका निकलेगा ऑप्शन डी ब्रोमीन। क्या निकाला जाता है? ब्रोमीन। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है आपके लिए रिया तथा ग्रेफाइट में समान है, परमाणु भार समान होता है दोनों में। क्या होता है? परमाणु भार समान होता है दोनों में। सीसा और पेंसिल में प्रयुक्त तत्व है, तो सीसा और पेंसिल में जो कार्बन प्रयुक्त होता है, ऑप्शन सी हो जाए कार्बन। क्या हो जाए? कार्बन। नींबू का एसिड पाया जाता है, नींबू में कौन सा एसिड होता है? सभी को पता होना चाहिए। ऑप्शन हो जाएगा सी सिट्रिक एसिड होता है। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर है। अगला क्वेश्चन आपके लिए है निम्न में से किस प्रकार के कोयले में सबसे अधिक कार्बन सामग्री होती है? डी हो जाएगा एंथ्रोसाइट। क्या होती है? एंथ्रोसाइट होती है। ऑप्शन डी। ठीक है, याद रखना ऑप्शन डी। किस उद्देश्य में पोटेशियम ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन सी होगा फोटोग्राफी में। किसमें? फोटोग्राफी में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है प्लास्टर ऑफ पेरिस में सल्फेट का एक महीन सफेद पाउडर होता है। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा आपका? कैल्शियम होता है। क्या होता है? कैल्शियम होता है वो। ठीक है, कैल्शियम याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपके लिए है कैल्शियम सल्फेट निर्जल इस रूप में जाना जाता है। जो कैल्शियम सल्फेट को है किस रूप में जानते हैं? बी हो जाएगा आपका एप्सन लवण के रूप में। किसमें? एप्सन लवण के रूप में। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके लिए है 42 नंबर है कोर्टेज क्रिस्टल जो सामान्य कोर्टेज जो वाच्य होती है, गदियाँ होती है, उनमें उपयुक्त होते हैं। रासायनिक रूप क्या होता है इनका? इनका सही आंसर हो जाएगा आपका सिलिकॉन डाइऑक्साइड। क्या होता है? सिलिकॉन डाइऑक्साइड। ऑप्शन सी हो जाएगा। खाने का सोडा होता है, तो आंसर हो जाएगा इसका आपका बी सोडियम बाई कार्बोनेट। क्या होता है? सोडियम बाई कार्बोनेट। ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा कैल्शियम कार्बोनेट का एक रूप है? सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन सी हो जाएगा चूना पत्थर। क्या होता है? चूना पत्थर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका क्या है एल्यूमिनियम के सबसे महत्वपूर्ण अशक का नाम क्या है? सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा बॉक्साइड। क्या नाम है? बॉक्साइड नाम है। ठीक है, याद रखना ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा लोहे का सबसे शुद्ध रूप होता है? ऑप्शन ए हो जाएगा पितवा लोहा। क्या होता है? पितवा लोहा। सभी को पता होना चाहिए आंसर। ठीक है इसका।
भोजन में रसायन किस उद्देश्य से मिलाया जाता है? सही आंसर आपका क्या होने वाला है? ऑप्शन सी हो जाएगा संरक्षण के लिए। किसके लिए? संरक्षण के लिए। निम्न में से कौन सा कीमती पत्थर एक तत्व से बना है और एक यौगिक नहीं है? सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा हीरा। क्या हो जाएगा? हीरा हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है? प्राकृतिक रबर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही आंसर हो जाएगा यह प्राकृतिक बहुलक है और इसमें लोचदार गुण होते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, प्रोटीन छोटे बिल्डर्स ब्लॉक से बने होते हैं जिन्हें किस नाम से जाना जाता है? सही आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, हमारे 250 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रेशम के कीड़े यानी वाणिज्यिक पालन को संदर्भित करता है? संदर्भित करता है, क्या हो जाएगा इसका? तो इसका आपको आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है, सभी को आंसर क्या करना? कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग पशुओं की तुलना में महिलाओं में बहुत कम होता है? तो इसका हो जाएगा कलर ब्लाइंडनेस। ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, क्या है अगला क्वेश्चन? पर्याप्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को पर्याप्त मात्रा में खालिस्तान खाना चाहिए। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन बताओ क्या होगा? ऑप्शन बी होगा चावल। क्या खाने चाहिए? चावल सबसे अधिक खाने चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हाइपोक्सीमिया क्या है? हाइपोसीमिया क्या होता है? अगर इसके आंसर की बात की जाए तो आपको क्या हो जाएगा बताओ? सही आंसर आपका निकलेगा रक्त में ऑक्सीजन का निम्न स्तर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित पशुओं में से कौन सा पशु स्तनपायी प्राणी समूह का नहीं है? सही आंसर बी हो जाएगा, इसको लियोडोन होता है। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर है। मकड़ी में श्वसन अंग कौन सा होता है? सही आंसर बी निकलेगा, इसका क्या निकलेगा? बी, हुक लंग्स होता है। क्या होता है? हुक लंग्स होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस रकम समूह को सार्वत्रिक दाता कहा जाता है? तो इसका आपका डी हो जाएगा ओक को। किसको? ओक को। ठीक है, रकत लाल दिखाई देने वाला का कारण क्या होता है? तो ये हीमोग्लोबिन के कारण लाल दिखाई देता है। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर का एक प्रोटीन है और यह निम्नलिखित में से किसका वहन करता है? सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा ऑक्सीजन का। किसका वहन करेगा? ऑक्सीजन का वहन करता है। मानव शरीर का रक्त बैंक है, क्या कहलाता है? तो सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा पलहिया का। कौन कहलाता है? पलहिया। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। मनुष्य के उस अंग या भाग की पहचान करें जो श्वसन प्रक्रिया में सबसे अधिक संबंधित नहीं है। तो सी हो जाएगा केशिका तक हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला देखते हैं। फेफड़ों की बाहरी आवरण परत को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए हो जाएगा फुस्सावन कहते हैं। क्या कहते हैं? फुस्सावन। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी तंत्रिका तंत्र की मूल संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है? सही आंसर ये हो जाएगा न्यूरॉन। क्या होता है? न्यूरॉन है। ऑप्शन ए हो जाएगा। रेटिना पर नेत्र द्वारा निर्मित प्रतिबिंब होता है, तो हमेशा याद रखना है ये वास्तविक उल्टा और छोटा होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, सही आंसर है। किस हार्मोन का उपयोग तर्ण नाशक के रूप में किया जाता है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा। दो दो हटा देना, 4D हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4D का उपयोग। ठीक है, आगे चलते हैं। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो सी हो जाएगा ओस्टियोमेलासिया होता है। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प माइक्रो न्यूट्रिएंट नहीं है? माइक्रो न्यूट्रिएंट नहीं है, तो ऑप्शन ए सी हो जाएगा नाइट्रोजन। क्या नहीं है? नाइट्रोजन। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे कोबालामिन के नाम से भी जाना जाता है? कोबालामिन, कोबालामिन के नाम से जाना जाता है। कोबालामिन। ठीक है, ये थोड़ा एक दो बार देखोगे तो सही हो जाएगा। विटामिन B12 को। किसको? विटामिन B12। ऑप्शन ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है? सी हो जाएगा इसका। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा विटामिन ई। ठीक है, घुलनशील नहीं है, विटामिन में घुलनशील नहीं है। ठीक है, वो पूछा था। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसका हो जाएगा आपका विटामिन डी एथिनॉल। ये आपका सही सुमेलित नहीं है। अब हम आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। देखो अगला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी से घेंगा रोग होता है? घेंगा रोग आयोडीन की कमी से। किसकी कमी से? आयोडीन की कमी से। ठीक है, हमारे 300 क्वेश्चन अभी तक हो चुके हैं। अब हम उससे आगे क्वेश्चन करवाने वाले हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पावर ट्रांसफॉर्मर की कार्य प्रणाली का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है?
सही आंसर हो जाएगा फैराडे के नियम पे। किस पे? फैराडे के नियम पे, ठीक है। रडार सिस्टम में उपयोग की जाने वाली तरंगें किस प्रकार की तरंगों का उदाहरण होती है? सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर निकलेगा आपका ऑप्शन ए, सूक्ष्म तरंगें होती है। कैसी होती है? सूक्ष्म तरंगें। ऑप्शन ए हो जाएगा। एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है? डी हो जाएगा इस स्ट्रोबोस्कोप के द्वारा। स्ट्रोबोस्कोप, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, निम्न में से कौन सा प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है? सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए हो जाएगा मच्छर। कौन होता है? मच्छर होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? सही आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा रासायनिक अभिक्रिया। ऑप्शन बी होगा, ठीक है, सही आंसर। निम्न में से किस वैज्ञानिक ने विकासवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? डार्विन ने। किसने किया था? डार्विन ने। ऑप्शन ए हो जाएगा। चींटी के दंग में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है चींटी के दंग में। सी हो जाएगा। जंग लगने पर लोहे के भार में क्या परिवर्तन होता है? तो लोहे का भार बढ़ जाएगा। ऑप्शन बी होगा, ठीक है, इसका भी। किस यंत्र के द्वारा सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? सही आंसर क्या हो जाएगा? फोटोवोल्टिक सेल द्वारा। ऑप्शन ए हो जाएगा। पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का क्या मान होता है? तो सही आंसर ए हो जाएगा, जीरो। कितना होता है? जीरो होता है, ठीक है। आंसर ऑप्शन जीरो हो जाएगा। आगे चलते ऑप्शन ए हो जाएगा। कम तापमान को मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कायोमीटर। क्या कहते हैं? कायोमीटर कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मनुष्य के सुनने की क्षमता कितनी होती है? तो इसका हो जाएगा आपका बी, 20,000 से 20,000 हर्ट्ज। ऑप्शन बी हो जाएगा, सही आंसर है। यदि निवात में लोहा, कागज व पत्थर के टुकड़े को एक साथ गिराया जाता है तो वह कौन सी पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले गिरेगा? तो ये तीनों एक साथ गिरेंगे। तीनों एक साथ गिरेंगे। ऑप्शन डी हो जाएगा, सही आंसर। निम्न में से कौन सा कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक है? तो इसका आपका क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर निकलेगा आपका ऑप्शन सी, सिलिका। क्या है? सिलिका, ठीक है। पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था? सही आंसर आपका सी हो जाएगा, जॉन डोल्टन ने। किसने दिया था? जॉन डोल्टन ने। तो देखो, इस क्लास को सभी को अंत तक जरूर देखना है। वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, अपकेंद्रीय बल पे। अगला क्वेश्चन है, आघूर्णन बल की ऐसा इकाई क्या होती है? सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, न्यूटन मीटर। क्या होती है? न्यूटन मीटर होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अल्जाइमर रोग मानव शरीर के किस अंग को मुख्य रूप से प्रभावित करता है? तो ऑप्शन ए, मस्तिष्क को। किसको? मस्तिष्क को। ऑप्शन ए हो जाएगा, सही आंसर है। अस्थि मज्जा में रुधिर कणिकाओं के निर्माण को क्या कहा जाता है? तो बी हो जाएगा, हेमेटोपायसिस होता है, ठीक है। हेमेटोपायसिस, ऑप्शन बी होगा आपका सही आंसर है। फ्लोरोसेंट लैंप में चौक के उपयोग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ए हो जाएगा, विद्युत धारा के प्रवाह को कम करना, ठीक है। विद्युत धारा के प्रवाह को कम करना। ऑप्शन ए। यदि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक बराबर है लेकिन परमाणु भार भिन्न भिन्न है तो उस तत्व को क्या कहते हैं? तो उसको हम क्या कहेंगे? पता होगा आपको। ऑप्शन बी, समस्थानिक कहते हैं। क्या कहते हैं? समस्थानिक। ऑप्शन बी हो जाएगा, सही आंसर, ठीक है। तो यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया होगा। अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करना है। निम्न में से किन किरणों का उत्सर्जन रेडियो एक्टिवता के दौरान नहीं होता है? सही आंसर हो जाएगा, कैथोड किरणों का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है उत्सर्जन। अगला क्वेश्चन आपका, पीयूष ग्रंथि मानव शरीर के किस अंग में स्थित होती है? तो सही आंसर आपका क्या होगा? सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, मस्तिष्क में। कहाँ पे होती है? मस्तिष्क में। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया कर देती है? सी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। आज का अगला क्वेश्चन आपके लिए है, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो ऑक्सीजन की खोज करने वाले कौन थे? तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? पिस्तले क्या होता है? पिस्तले होता है, ठीक है। पिस्तले और कार्ल सीले ने की थी। ऑप्शन डी हो जाएगा, सही आंसर। कितनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य होती है? सही आंसर डी हो जाएगा आपका, 120 किलोमीटर। क्या होता है? 120 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, हमारे पृथ्वी का वायुमंडल कितने भागों में बटा हुआ है? सही आंसर हो जाएगा 5 भागों में। कितने भागों में? 5 भागों में।
निम्नलिखित में से कौन वायुमंडल की सबसे गर्म परत है? तो सही आंसर हो जाएगा थर्मोस्फीयर। थर्मोस्फीयर, ठीक है, क्या होता है? थर्मोस्फीयर होता है, ऑप्शन ए। वायुमंडल में उपस्थित सबसे हल्की गैस कौन सी है? सबका सही सही आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन गैस। कौन सी है? हाइड्रोजन गैस, ऑप्शन ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, निम्नलिखित में से कौन दुनिया की सबसे जहरीली गैस है? तो सबसे जहरीली गैस दुनिया की है, ऑप्शन बी, जाई लाल ब्रोमाइड। क्या होती है? जाई लाल ब्रोमाइड होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, पृथ्वी की पपड़ी पर सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद दुर्लभ गैस कौन सी होती है? ऑप्शन ए होती है आर्गन गैस। कौन सी? आर्गन गैस होती है, ठीक है। अगला है, पृथ्वी की सतह पर सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ऑक्सीजन। कौन सा? ऑक्सीजन, ऑप्शन बी होगा सही आंसर, ठीक है। हमारे पृथ्वी में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी धातु मौजूद है? तो सही आंसर बी हो जाएगा आपका एल्यूमिनियम। कौन सी है? एल्यूमिनियम, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन एक जैविक अम्ल है? तो सही आंसर डी हो जाएगा ऑक्सैलेसिक अम्ल होता है, ऑप्शन डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, हमारे मुंह के पार्श्व भाग में स्थित त्रांसिल का मुख्य कार्य क्या होता है? ऑप्शन बी हो जाएगा रोगाणुओं का विनाश करना। क्या होता है? रोगाणुओं का विनाश करना, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या है, दो या दो से अधिक धातुओं के मिश्रण को क्या कहा जाता है? तो डी हो जाएगा आपका मिश्र धातु। क्या कहते हैं? मिश्र धातु कहते हैं, ठीक है। ये ऐसे आएगा थोड़ा सा, ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके ब्लीचिंग पाउडर का उत्पादन करता है? तो बिना भुजा चूना। क्या होता है? बिना भुजा चूना कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके लिए, निम्नलिखित में से किसकी आयु का पता लगाने के लिए रेडियो कार्बन डेटिंग का उपयोग किया जाता है? सही सही आंसर हो जाएगा जीवाश्म की। क्या हो जाएगा? जीवाश्म की, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। यदि लाल रंग और हरे रंग को आपस में मिला दिया जाए तो कौन सा रंग बनेगा? ऑप्शन ए पीला रंग। क्या होगा? पीला रंग, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, पशुओं में किसके कारण खुर पक्का और मुंह पक्का रोग होता है? सी हो जाएगा जीवाणु। क्या होता है? जीवाणु, ऑप्शन सी हो जाएगा। ट्यूबलाइट और में मुख्यतः कौन सी गैस भरी जाती है? जो ट्यूबलाइट है उसमें कौन सी गैस होती है? ऑप्शन बी होगा पारे का वाष्प और आर्गन, ऑप्शन बी होगा सही आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, ठोस की शुद्धता का निदान किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन सी हो जाएगा गलनांक बिंदु के द्वारा। किसके द्वारा? गलनांक बिंदु के द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है, भौतिक संतुलन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी हो जाएगा समांतर बल के सिद्धांत पे, ऑप्शन डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? तो ए हो जाएगा सोडियम को। किसको? सोडियम को, ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या है, न्यूलैंड के अनुसार उस समय प्रकृति में कुल कितने तत्व मौजूद थे? सही आंसर हो जाएगा 56। कितने थे? 56 थे, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसमें स्थितिज ऊर्जा होगी? तो सही आंसर हो जाएगा ए बांध के पानी में, ऑप्शन ए हो जाएगा बांध के पानी में। अगला क्वेश्चन है आपका 50 नंबर है, जी का मान ज्ञात कीजिए। तो जी का मान किसने ज्ञात किया था? तो हेनरी कैविडिश ने ज्ञात किया था, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, मनुष्य का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? 100 क्या होता है? 120 से 80 होता है, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। चलो अगला क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, निम्न में से कौन सा मूत्र का असामान्य घटक है? तो इसका हो जाएगा सी एल्यूबिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एल्यूबिन हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके लिए 53 नंबर है, मनुष्य में कौन सा एक अपशिष्ट पदार्थ है? सही आंसर आपका हो जाएगा यूरिया। क्या होता है? यूरिया होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर में पेशियों की संख्या कितनी होती है? बी हो जाएगा 656। कितनी होती है? 656 होती है, याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, मनुष्यों में पुनः स्थापित होने वाले दांतों की संख्या कितनी होती है? 20 होती है। कितनी होती है? 20, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके लिए, मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी का क्या कहाँ उपस्थित होती है? तो ये होती है आपकी जबड़े में। कहाँ पे? जबड़े में, ठीक है, मजबूत पूछी है। और सबसे लंबी हड्डी आपकी जांघ में होती है। मानव शरीर में कुल कितने कशेरुकी खंड होते हैं? सही आंसर हो जाएगा 33। कितने होते हैं? 33 होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारी अस्थियां तथा दांत सामान्य किसके बने होते हैं? सही आंसर क्या होगा बताओ इसका? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ए त्याई कैल्शियम फास्फेट के, ऑप्शन ए हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन का स्त्राव करती है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा अधिवक्र ग्रंथि, ऑप्शन बी होगा सही आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका, पीयूष ग्रंथि मानव शरीर में कहाँ अवस्थित होती है? जो पीयूष ग्रंथि है मानव शरीर में कहाँ पे होती है? सही आंसर हो जाएगा मस्तिष्क के नीचे। कहाँ पे होती है? मस्तिष्क के नीचे। अगला क्वेश्चन आपका, स्तनधारियों में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो अगर सही आंसर की बात की जाए तो ऑप्शन हो जाएगा बी, यकृत ग्रंथि, ठीक है, जिसको लीवर बोलते हैं हम। क्या बोलते हैं? लीवर, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, मानव शरीर में सबसे बड़ी मिश्रित स्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो सी हो जाएगा अग्नाशय ग्रंथि। कौन सी? अग्नाशय ग्रंथि, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका, निम्न में से कौन सा पुरुष सेक्स हार्मोन होता है? तो टेस्टोस्टेरोन होता है। क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन, ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रोग आयोडीन की कमी के कारण होता है? तो ए हो जाएगा घेंगा रोग, ठीक है, चेंगा नहीं है, घेंगा है, घेंगा रोग ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है ये। अगला क्वेश्चन आपके लिए, कौन सा रंजक मानव शरीर को रंगत प्रदान करता है? तो डी हो जाएगा मेलानिन। क्या होता है? मेलानिन होता है, ठीक है, याद रखना मेलानिन। आंखों के रंग के लिए उत्तरदायी रंजक कहाँ उपस्थित होता है? तो इसका आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा आंखों की पुतली में। कहाँ पे? आंखों की पुतली में, ठीक है। मानव शरीर में अवगह वह दांत किसका भाग है? तो ये आपका बदी का भाग होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से पौधों की कौन सी संरचना प्रक्षेपण के लिए उत्तरदायी है? तो छाल होती है। क्या होती है? छाल, ऑप्शन सी हो जाएगा। मानव शरीर के संतुलन को नियंत्रित करने के लिए मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा जिम्मेदार होता है? तो सेरिबेलम होता है। क्या होता है? सेरिबेलम, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, शैवाल की कोशिका भित्ति बनी होती है। सही आंसर हो जाएगा बी, सेलुलोज की। किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी हुई होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, निम्न में से कौन सा महिला जनन अंग का भाग नहीं है? तो सही आंसर हो जाएगा मूत्र मार्ग, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। खमी क्या है? जो खमी है ये आपका एक प्रकार का कवक होता है। क्या होता है? कवक होता है, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। किस यंत्र के द्वारा पेड़ की तनों की वृद्धि की मापी जाती है? तो सही आंसर हो जाएगा सी, ऑक्सीमीटर के द्वारा, ऑप्शन सी हो जाएगा। एक जंतु कोशिका के भीतर सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा अकार्बनिक घटक पाया जाता है? तो ये जल होता है। क्या होता है? जल, ठीक है, याद रखना जल होता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, किस वैज्ञानिक ने डीएनए का द्विकुंडलीय मॉडल दिया था? तो सी हो जाएगा वाटसन और कीक ने। किसने दिया था? वाटसन और कीक ने दिया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो लाइसोसोम को। किसको? लाइसोसोम, ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो ये क्लास को सभी को अंत तक देख के जाना है, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, जो आपका एग्जाम होने वाला है, ठीक है। क्लोरोफिल में कौन सा धातु उपस्थित होता है? सही आंसर हो जाएगा आपका मैग्नीशियम। कौन सा होता है? मैग्नीशियम, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, दूध का धवल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? सही आंसर हो जाएगा दी, केसिन की उपस्थिति के कारण, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके लिए, इंसुलिन किसके द्वारा उत्पादित होता है? ये आपका अग्नाशय के द्वारा उत्पादित होता है इंसुलिन, ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर है। कौन सा रोग विटामिन ए की कमी से के कारण होता है? तो सभी को पता होगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका रतौंधी रोग, ठीक है। बी की कमी से बेरी बेरी रोग, ठीक है, और सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, ठीक है, याद रखना है आपको सभी के सभी। अगला क्वेश्चन आपके लिए, कौन हमारी आंखों में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है? सही आंसर हो जाएगा आई, आई इस होता है, ठीक है, ये ऑप्शन सी हो जाएगा। पेड़ पौधों का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? सही आंसर आपका हो जाएगा डी, फोटोसिंथेसिस होती है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस, ऑप्शन सी डी हो जाएगा। एक भाई नाभिक के दो हल्के नाभिकों में टूटने की प्रक्रिया क्या कहलाते हैं? सही आंसर आपके हो जाएगा बी, नाभिकीय विखंडन, विखंडन होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, श्वेत रक्त कणिकाएं या डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या होता है? तो इसका हो जाएगा बी, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना, ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर है। किसकी उपस्थिति के कारण रक्त का रंग लाल होता है? सही आंसर हो जाएगा बी, हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण, ऑप्शन बी हो जाएगा।
मानव हृदय में कक्षों की संख्या कितनी होती है? सही आंसर हो जाएगा 4। कितनी होती है? 4 होती है, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायु के द्वारा फैलता है? तो ये हो जाएगा प्लेग रोग। क्या होता है? प्लेग रोग, जो कि वायु के द्वारा फैलता है। अगला है, किस तत्व की उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग हल्का पीला होता है? सही हो जाएगा आपका कैरोटीन की उपस्थिति के कारण, सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो B12, ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। क्या होता है? B12 होता है। किस तत्व की कमी के कारण आलू में ब्लैक हट रोग नामक रोग होता है? तो सही आंसर हो जाएगा डी, पोटेशियम की कमी के कारण। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, कौन भूमिगत जल को प्रदूषित करता है? तो सही आंसर हो जाएगा डी, आर्सेनिक। क्या होता है? आर्सेनिक होता है, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलता है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा बी, वन कलिक कील लवक के कारण, वन कील लवक के कारण, ठीक है। पादप वैधि हार्मोन जिबरेलिन को किससे निकाला जाता है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए, कवक के द्वारा, ठीक है। इंसुलिन क्या होता है? एक एंजाइम होता है। इंसुलिन क्या होता है? एंजाइम होता है आपका। ऑप्शन क्या हो जाएगा? नहीं, इंसुलिन आपका हार्मोन होता है, ठीक है। हार्मोन होगा, ऑप्शन बी होगा, ठीक है। तो ध्यान रखना, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। अगला क्वेश्चन आपके लिए, सेक्स हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है? तो सही आंसर हो जाएगा सी, एड्रिनल ग्रंथि द्वारा, एड्रिनल ग्रंथि द्वारा, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में सूर्य का प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक उपयुक्त होता है? सही आंसर हो जाएगा लाल रंग। कौन सा होता है? लाल रंग, ऑप्शन ए हो जाएगा। मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिका निर्माण होता है? तो डी हो जाएगा दीर्घ अस्थि में। किस में होता है? दीर्घ अस्थि, ऑप्शन डी हो जाएगा। मानव शरीर का सबसे वरिष्ठ अंग कौन सा होता है? तो बी हो जाएगा हृदय अंग, जो कि हमारा मृत्यु से मतलब जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता रहता है, ठीक है। निम्न में से किसमें प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है? तो सी हो जाएगा सोयाबीन और मूंगफली में, ऑप्शन सी हो जाएगा। और आज का आपका अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो सभी को पता होगा। इसका आंसर क्या करना है? सबको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है। आज की वीडियो में हमने पूरे आपको कितने क्वेश्चन करवाए हैं? 400 क्वेश्चन करवाए हैं। कितने? 400 क्वेश्चन, ठीक है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना है और अपने सभी दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करना है, ठीक है। ये वीडियो आपके सभी के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो आपका NTPC का एग्जाम आया है उसके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो PDF के लिए आपको क्या करना है? टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको इसकी PDF मिल जाएगी। और अगर आपको स्टैटिक जीके की ई बुक चाहिए, क्या चाहिए? स्टैटिक जीके की ई बुक चाहिए, तो उसका लिंक आपको वीडियो के क्या मिलेगा? डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, ठीक है। ई बुक तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप ले सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। सभी लोगों को कमेंट जरूर करना है, ठीक है।